हाय गाइस। मेरा नाम नीरज पटेल है और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूँ। और आज जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि जो फेसबुक का जो एड मैनेजर होता है जहाँ से हम पेड एड रन करते हैं, उसका इंटरफेस कैसा होता है, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास उनके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो मैं ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि एड मैनेजर क्या होता है, ये कितना इम्पोर्टेंट है, और आप इसमें कैसे अपना एड रन कर सकते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में, तो आइए आपको मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। तो मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा एंड देन आपको समझाऊंगा ये। तो सबसे पहले आपको अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करना है। फेसबुक अकाउंट ओपन करने के बाद आपको जाना है, ये देखिए एड मैनेजर समटाइम सामने नहीं दिखता है तो आप सी मोर करके यहाँ पे और ऑप्शंस जो आते हैं आप वहाँ देख सकते हैं। तो आपका सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको फेसबुक ओपन करना है। फेसबुक ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पे आपको देखना है एड्स मैनेजर। तो आपको एड मैनेजर पे क्लिक करना है। तो ये सपोज अभी हमारा एक एड मैनेजर है, ठीक है। तो ये हमारे एड मैनेजर का एक ओवरव्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे क्लाइंट का। अभी ये अकाउंट एरर आ रहा है डिलीवरी में, इट मींस इस अकाउंट में अभी पैसा नहीं है, इसलिए ये ऐसा आ रहा है। तो देखिए, ये एक कैंपेन बना हुआ था, हमारा एक क्लाइंट था कॉलेज के लिए। तो उसके लिए हमने कैंपेन चलाया था एमबीबीएस वगैरह के कोर्सेज के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कैंपेन का नेम था। देन उसके बाद रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, इनको जो रिजल्ट मींस जो लीड्स आई थी, हमने इसमें लीड जनरेशन का ऑब्जेक्ट लिया था। इनको जो लीड आई हुई थी वो आई हुई थी 56। देन उसके बाद रीचेस काउंट ये था। देन इम्प्रेशन काउंट ये था। देन जो पर लीड का जो कॉस्ट लग रहा था, मींस ये जो लीड आई है 56, उसका हर लीड का कॉस्ट इतना पड़ा हुआ था, 90 रुपीज एक लीड का कॉस्ट हो रहा था। देन इसका जो टोटल अमाउंट है इन सारी लीड्स का वो ये था 500 समथिंग। तो ये जो है जब एड चलने लगता है ये हमको ऐसा ओवरव्यू दिखता है कि जहां से आप देख सकते हैं कि आपका जो एड चल रहा था उसका क्या रिस्पॉन्स आया हुआ है। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आप जैसे कोई अगर फर्स्ट टाइम अगर यूज कर रहा है तो उसको सबसे पहले फेसबुक ओपन करना है। देन उसके बाद सेकंड स्टेप आपका एड मैनेजर है। देन उसके बाद थर्ड आपका स्टेप है वो ये है कि क्रिएट करना है। अभी तो ये मेरा कैंपेन ऑलरेडी क्रिएटेड था इसीलिए यहाँ पे दिख रहा है कैंपेन, अदरवाइज यहाँ कुछ भी नहीं दिखता, ब्लैंक होता। तो आपको क्या करना है, आपको क्रिएट करना है यहाँ से। आप अगर क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं न्यू फॉर्मेट है, बट अभी तक जो चल रहा था ओल्ड, आप देख सकते हैं इसको, जो ओल्ड जो फॉर्मेट था हमारा वो इस उसमें आता था फॉर्मेट में। ठीक है, तो आपको यहाँ से चूज करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको जो ऐड चलाना है वो किस लिए चलाना है। देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस, आप ब्रांड अवेयरनेस के लिए चलाना चाहते हैं तो आप क्या है एक पोस्ट बनाएंगे अपने ऐड में, एंड वहां पे जाके आपका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा कि आपकी जो पोस्ट है उसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांड अवेयरनेस मींस अवेयरनेस आनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक वो पहुंचे वो चीज। सेम होता है रीचेस के साथ में, ये थोड़ा सा सिमिलर है क्योंकि इन दोनों का गोल ही ये होता है, एक का गोल होता है अवेयरनेस, दूसरे का गोल होता है रीच मींस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कराना जो भी आप ऐड बना रहे हैं। देन उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब होता है कि हम जो ऐड बना रहे हैं वो उसमें ट्रैफिक जाएगा, मींस आप वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं या किसी भी ऐसी चीज का डाल सकते हैं जहां पे जब कोई ऐड करे आपकी क्लिक में तो वो लैंड कर सके। अगर आप किसी सर्विस के लिए चला रहे हैं, सपोज अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए ऐड चला रहे हैं सर्विस के लिए, देन आपका जो ऐड है किसी यूजर को देखा और वो आपका कोर्स
या आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस अगर बाय करना चाहता है, तो आपको उसका लिंक दें, ताकि जब वो ऐड पे क्लिक करे तो आपकी वेबसाइट के लिंक पे वो जा सके, जो भी लैंडिंग पेज आप वहाँ पे डालेंगे अपनी ऐड में। देन उसके बाद ऐप इंस्टॉलेशन, ये ऐड होता है जिसमें कि हमको अपना ऐप जो है वो लिंक करना पड़ता है, ताकि जहाँ जहाँ हमारा ऐड चले तो कोई अगर क्लिक करे तो वो डायरेक्ट ऐप पे लैंड कर सके। देन इसके बाद हमारे पास जो व्यू इसमें आता है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, वो ये है कि वीडियो व्यूज। वीडियो व्यूज क्या होता है कि हम अगर चाहें तो अपनी वीडियो डालें, इसमें डाल सकते हैं फेसबुक में, सॉरी एड्स मैनेजर में। देन उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएंगे। दोस्तों ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, सबसे मेन चीज़ ये है यहाँ पे समझने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि आपके बिजनेस की नीड क्या है, आप किस लिए ऐड चलाना चाहते हैं। अगर अगर इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा चूज करेंगे जो आपके बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा, सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग ऑडियंस की रीचेस आएगी, क्लिक्स आएंगे, लीड्स आएगी। तो मेक श्योर जब भी आप ऐड बनाते हैं, सबसे पहले आपके पास ये सारी चीजें डिफाइंड होनी चाहिए कि आपको अपना ऐड किस टाइप के लोगों को दिखाना है, और मेरे को क्या चाहिए है। अगर मैं ऐड चला रहा हूँ, मेरे को वीडियो व्यूज चाहिए हैं, या मेरे को लीड चाहिए है, या मेरे को ट्रैफिक चाहिए है, तो ये डिपेंड करता है हर एक बिजनेस के अकॉर्डिंग के, उनकी जो सर्विस दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं। देन यूट्यूब व्यूज, सॉरी वीडियो व्यूज में हमारा ये आता है कि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे एड्स में, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएंगे। देन लीड जनरेशन का, अभी मैं जो अपने क्लाइंट का आपको दिखा रहा था, जहाँ पे 58 लीड्स आई हुई थी, वो मेरे क्लाइंट का है, जहाँ पे लीड जनरेशन का मतलब होता है कि हम फेसबुक में ही अपने यूजर्स का जो इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस को इंक्वायरी करने के लिए, अगर सपोज जैसे मैंने बताया था अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग का एग्जांपल, अगर वो आपको अप्रोच करना चाहता है तो वो फॉर्म फिलअप करना कर सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लीड जनरेशन। फेसबुक के साइट से ही हमको ये ऑप्शन मिलता है। देन उसके बाद हम फेसबुक में ही एड मैनेजर में या तो पेज में एक ऑप्शन आता है, वहां से जाके हम जो लीड्स फिलअप कर रहे हैं लोग, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको वेबसाइट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको सिर्फ एक पेज चाहिए इंस्टाग्राम फेसबुक का, देन आप इजीली रन कर सकते हैं इसको। देन इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है पोस्ट एंगेजमेंट। पोस्ट एंगेजमेंट क्या होता है कि आपका अगर कोई पोस्ट डला हुआ है आपके पेज पे, आप अगर चाहते हैं उस पोस्ट में एंगेजमेंट आए, मींस लाइक कमेंट और ये सारी चीजें आए, तो आप उस पोस्ट को चूज करके रन कर सकते हैं पेड ऐड को। देन यहाँ पे लिखा हुआ है पेज लाइक्स। पेज लाइक्स क्या होता है कि आप मतलब ऐड बनाएंगे तो आपको आपका जो पेज है फेसबुक का उसमें लाइक्स आएंगे। देन इवेंट रिस्पॉन्सेस। इवेंट रिस्पॉन्सेस में क्या होता है कि आपका सपोज मान के चलो कोई इवेंट है जहाँ पे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई इवेंट कराना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी फेस्टिवल का हो सकता है, किसी फैशन शो का हो सकता है, तो उसमें लोगों को इनवाइट करने के लिए आप इसको इवेंट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो चूज कर सकते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट देन हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मैसेजेस। तो मैसेजेस में क्या होता है कि अगर आपका जो ऐड है वो चल रहा है, अगर आपको किसी को अप्रोच करना है, तो वो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज के थ्रू हमारे पास उसकी इंक्वायरी आएगी। देन हमारे पास दोस्तों आता है कन्वर्जन का ऑप्शन। उसके बाद कन्वर्जन का ऑप्शन जो होता है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको समझना है कि कन्वर्जन होता क्या है। कन्वर्जन एक ऐसी चीज होती है जहां पे जाके आपका गोल कंप्लीट हो रहा है। अगर सपोज मान के चलो आपका एक गोल है कि आपको सेल्स आनी चाहिए, तो सेल्स मींस आप ई कॉमर्स वेबसाइट है, अगर आप चाहते हैं कि आपको पास ऑर्डर आना चाहिए, तब जाके आपका क्या गोल फुलफिल होगा मार्केटिंग करने का। तो हम उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जन। मींस जहाँ पे आपका गोल कंप्लीट हो रहा है। आपका गोल ये है कि आप किसी भी टाइप का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उस ट्रेनिंग के लिए लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, मींस अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं आपकी वेबसाइट में जा जाके। तो जब वो फिलअप कर देगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जन बोलेंगे। देन हमारे पास ऑप्शन है कैटलॉग एड्स, सॉरी सेल्स, कैटलॉग सेल्स। तो कैटलॉग सेल्स का जो ऑप्शन होता है ये सिर्फ ई कॉमर्स के लिए होता है, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि आप अपने ऐड में ही
और आपका जो प्रोडक्ट है उसका फोटो दिखा सकते हैं, उसका प्राइस दिखा सकते हैं और उसकी पर्टिकुलर लिंक दे सकते हैं। आपको मल्टीपल ऐड वगैरह क्रिएट करने की जरूरत नहीं है अगर आप कैटलॉग बना लेते हैं, और ये ओनली ई कॉमर्स के लिए होता है। देन स्टोर ट्रैफिक ये ज्यादातर ज्यादातर मीन्स ये होता ही है कि लोकल स्टोर्स के लिए, अगर किसी का सैलून है, देन अगर किसी का जिम है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, लोकल जो आपका मैप है या लोकेशन है वो लगा के आप उनको विजिट करा सकते हैं अपने सलून में, या जो भी आपका मतलब जिस भी बिजनेस के लिए आप रन करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो समझ में आए होंगे। तो मैं इसके आगे जो आने वाली जो सीरीज है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, मैं आगे समझाऊंगा हर एक ऑब्जेक्ट को, कि अगर हम ब्रांड अवेयरनेस के लिए अगर कैंपेन चलाते हैं तो इसके अंदर क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, रीच के लिए चलाते हैं तो क्या क्या इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कॉमन होती हैं, जैसे कि आप एज डिफाइन कर सकते हो, आप उनका लोकेशन डिफाइन कर सकते हो, आप इंटरेस्ट टारगेटिंग डिफाइन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको क्या है, जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था, जब आप ऐड बनाते हो एड मैनेजर में आके, तो आपके पास कुछ चीजें ऐसी बिल्कुल पहले से ही होनी चाहिए कि आप जब एड मैनेजर ओपन करो तो आपको सिर्फ डालनी पड़े। जैसे कि आपके पास ग्राफिक होना चाहिए पहले से ही रेडी, आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज होना चाहिए। डिपेंड करता है, अगर आप किसी एक पेज में चलाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप अगर दोनों में चलाते हैं तो आपके पास दोनों पेज पहले से रेडी होने चाहिए एड मैनेजर में आने से पहले ही। और आपके पास आपका कंटेंट रेडी होना चाहिए जो आप ऐड में डालेंगे, जो आपका बैनर है वो कंटेंट, सॉरी जो बैनर है वो रेडी होना चाहिए जो आप अपने ऐड में लगाएंगे। और जैसे कि ऑब्जेक्ट्स का होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी ऑब्जेक्ट का क्लियर। अगर आपको नहीं आया है कुछ तो आप मेरे चैनल पे आके कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपको हेल्प कर सकता हूँ, या मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको समझा सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि सही रहेगा आपकी सर्विस और बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जो आने वाली जो वीडियोस हैं सीरीज में हर एक ऑब्जेक्ट को आप अच्छे से समझ सकें। थैंक यू सो मच।